Dear Profiteers, two words IRCTC. What's next? In fact, three words, right? What's next? Uh, देखिए, this was due for the course. This was part of the thing that was supposed to happen. I think I have had individual interactions with some of our members, and जितने भी interaction हुए हैं उसमें I have categorically avoided either talking about IRCTC or when it was at 2500 or 3000 or 4000 or 5000 or even 6000. बहुत लोगों ने पूछा है should we take an entry, should we take a fresh entry, but the reason why we have categorically avoided public sector stocks, दो तीन पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स के बारे में हम लोग कभी कभी बात करते हैं. IRCTC बीइंग 100% मोनोपोली होने के बाद भी द करेक्शन इज़ बाउंड टू कम. आज शाम को मार्केट क्लोजिंग के बाद एक नोटिफिकेशन आया है दैट गवर्नमेंट के साथ IRCTC विल बी शेयरिंग इट्स कन्वीनियंस फ़ी जो वो चार्ज करते हैं. दे विल बी शेयरिंग 50-50 विद द गवर्नमेंट. नाउ सम पीपल माइट आर्ग्यू दैट काफ़ी लोगों को ये बात अंदर से पता थी. 6500 से 4500 पे स्टॉक आ गया. देयर इज़ नो पॉइंट आर्ग्यूइंग अबाउट इट गाइज. इसको डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज at the end of the day you cannot expect a public sector undertaking to create wealth for the shareholders. Make no mistake, public sector holding का basic objective है government के लिए पैसा कमाना. It is not working for the retail investor. Only if retail investors can find some value in certain PSUs which are directly indirectly connected to the benefit of the investor as a consumer, then उसमें फिर भी थोड़ा सेंस बनता है, बट फिर भी उसमें रिस्क ज़्यादा है. अब यू कांट ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर दिस कि गवर्नमेंट अब क्यों अपना शेयर मांग रही है. ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टू मोनेटाइज इट्स एसेट्स. एंड अगर आप देख रहे हो ये BPCL का जो पूरा एक्सरसाइज है, एयर इंडिया को उन्होंने बेच दिया. एक लॉस मेकिंग एंटिटी बेचने के पीछे सरकार को क्या चाहिए? द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस. दे वांट टू मोनेटाइज इट्स एसेट्स. आगे LIC के साथ भी यही होगा. LIC की लिस्टिंग होगी, लेकिन LIC की लिस्टिंग के बाद उसका मैनेजमेंट प्राइवेट मैनेजमेंट को दिया जाएगा. आई एम श्योर देयर विल बी बेटर इक्विप्ड मैनेजर्स रनिंग द शो. IRCTC के साथ ऐसा हुआ नहीं है. इट्स द सेम कंपनी, सेम मैनेजमेंट रनिंग. आप कोई भी इन्वेस्टर कॉल उठा के देखिए, मैनेजमेंट कॉमेंट्री उठा के देखिए. दे आर नॉट हियर टू क्रिएट वेल्थ फॉर द रिटेल इन्वेस्टर या द माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए. वो नहीं कर रहे हैं. वो अपने सरकार के लिए, सरकार का उसमें मेजॉरिटी स्टेक है तो वो अपने मालिक के लिए ही काम करेंगे ना. इफ़ IRCTC इज़ मेकिंग मनी, इट्स गोइंग टू मेक इट फॉर द गवर्नमेंट. सो आफ्टर द नोटिफिकेशन देयर इज़ नो पॉइंट डिस्कसिंग कि देखा मैंने ऐसा बोला था, ऐसा ही होगा. बुल मार्केट में सब होशियार होते हैं, बहुत लोग होशियार हैं, मैं भी होशियार हूँ कि ये स्टॉक ऐसे बढ़ेगा, वो स्टॉक वैसे बढ़ेगा. हम सब बुल मार्केट में होशियार होते हैं. द पॉइंट इज़ आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है तो बुल मार्केट थोड़े साल चल सकता है, उसके आगे क्वालिटी स्टॉक्स ही आपके पोर्टफोलियो में काम आएंगे. दे विल रन योर पोर्टफोलियो. नाउ इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लुक एट द वैल्यूएशन ऑफ IRCTC. आप बहुत सारे वीडियोस दूसरे भी देखेंगे. इट इज़ सो ओवर वैल्यूड. इट वॉज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड एंड अभी भी इवन एट दिस लेवल अगर कल प्राइस करेक्ट होता है, टुमारो बीइंग 29 अक्टूबर फ्राइडे, अगर प्राइस करेक्शन आता है तो डोंट गेट, देखो पैनिक में ना बाइंग करनी चाहिए. पैनिक में बाइंग और पैनिक में सेलिंग दोनों नहीं करना है आपको. इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मार्क माई वर्ड्स, इफ़ यू हैव गॉट IRCTC इन द IPO, अगर आपको ये स्टॉक IPO में मिला है, बेसिकली आपके रिटर्न्स 6 या 7 टाइम्स तो आपको मिल ही गए हैं. यू आर स्टिल सिटिंग ऑन गुड रिटर्न्स, राइट. आपने 15,000 रुपये IPO में लगाए होंगे, आज उसकी वैल्यू मेरे ख्याल से मोटा मोटा 90,000 to 1 लाख तो हो ही गई होगी. अब ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर क्या गलती करेंगे? फियर में बेच देंगे कल. आप देखो कल बहुत इट्स वेरी लॉजिकल एंड वेरी ऑब्वियस दैट स्टॉक प्राइस थोड़ा करेक्ट होगा. इनफैक्ट मैंने तो काफ़ी पहले हमारे एक इन्वेस्टर के साथ डिस्कशन चल रहा था, वे आई टोल्ड देम लॉजिकली स्टॉक स्प्लिट के बाद काफ़ी लोग सेल करते हैं, स्टॉक में करेक्शन वैसे भी आता है. आई वुडेंट बी सरप्राइज इफ़ दिस कम्स टू 750. लेकिन अगर आप इन्वेस्टर 10 साल के लिए हैं, लॉन्ग टर्म विजन है,
15-20 साल का आपका होराइज़न है, यू शुड स्टिल, मैं कहूँगा यू शुड होल्ड दिस। इसको पैनिक में मत बेचिए, बेचने से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। ऑलरेडी स्टॉक स्प्लिट करके आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ गए हैं। दिस इज़ द टाइम टू स्टे पुट एंड होल्ड। अगर आप चाहते हो कि इसमें वेल्थ क्रिएट हो, 5-10 साल होल्ड कीजिए, इट विल डेफिनेटली रिटर्न। प्रॉब्लम क्या हुआ है, गवर्नमेंट स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करने लगे। अब IRCTC का जो वैल्यू ऊपर गया, बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और ये आर्बिट्राजर्स के वजह से वो वैल्यू ऊपर गया और सडनली स्टॉक स्प्लिट हुआ। तो सरकार ने मौका देखा तो उन्होंने अपना हिस्सा, एक तरह से अपना हिस्सा मांग लिया। देयर इज़ नो गेम हियर, इट इज़ वेरी लॉजिकल। ये बहुत लॉजिकल बात है। अगर आप सरकार में हो और आपकी कंपनी आपको 5-6-7 गुना रिटर्न दे रही है, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू आस्क फॉर योर मनी यार। इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात ये है कि आपने एक पोर्टफोलियो स्टॉक के साथ शायद ट्रेडिंग करने की सोची और गलत टाइम पे एंट्री ले ली होगी। आई एम श्योर जिसको भी आज IRCTC से प्रॉब्लम हो रहा है, दे माइट हैव टेकन एन एंट्री एट 6,000 और दे माइट हैव टेकन एन एंट्री एट 4,500 एंड आज उनको लग रहा है मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि एग्जिट नहीं किया होगा टाइम पे। सो एनीवे, द पॉइंट आई एम सेइंग इज़, आप डिसाइड कर लो कि आप ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं, स्पेक्यूलेटर हैं, या पेनी स्टॉक में कर रहे हैं, क्या कर रहे हो। आपको पहले अपना माइंड बनाना पड़ेगा। एंड ओनली आफ्टर दैट, आफ्टर योर विजन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर क्लियर, यू हैव टू सिलेक्ट द स्टॉक्स। आई थिंक टिप्स के ऊपर और पब्लिक के परसेप्शन के ऊपर आप IRCTC में अगर ट्रेडिंग करोगे तो गलत टाइम पे हाथ धो बैठेंगे, जैसे काफ़ी इन्वेस्टर्स आज फील कर रहे हैं। मार्क माई वर्ड्स, इवन इफ करेक्शन आता है, बहुत लोग 750 पे इसमें एंटर भी करेंगे। तो आप 750 पे बेच के खाली हाथ जाने से अच्छा है, अगर आपने स्टॉक IPO में लिया है, आई एम रिपीटिंग, IPO में अगर आपको स्टॉक मिला है, यू शुड हैव बुक्ड हाफ ऑफ द प्रॉफिट एट 5,000 एंड बाकी आधे शेयर अगर हैं तो वो रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन विद अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो आई विल स्टिल कीप इट, बिकॉज वी आर ऑल वैल्यू इन्वेस्टर्स। आगे चल के नोबडी कैन कम्पीट विथ IRCTC, कोई इसको रिप्लेस करने वाला है नहीं। टेम्पररी अगर ब्लिप आया है, स्टॉक स्प्लिट हुआ है, इट्स बाउंड फॉर अ करेक्शन, होल्ड इट, माइट एज वेल। 5 साल होल्ड करके देखिए, इट विल स्टिल गिव यू डिसेंट रिटर्न्स। एंड नेक्स्ट टाइम, बिफोर गेटिंग इन टू अ स्टॉक, मेक अप योर माइंड, आर यू ट्रेडिंग और आर यू इन्वेस्टिंग। Thank you profiteers, I'll see you around in the next video very soon on Policy Bazaar. As promised, हमारा अगला वीडियो होगा, should you invest your hard earned money in Policy Bazaar IPO or not. I'll see you around in the next video.